BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के रघुनाथपुर सीट से किसका दावा सबसे मजबूत? 2025 में किसको मिलेगा टिकट? बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सिवान की सभी 8 सीटों में रघुनाथपुर सीट क्यों इतनी हॉट मानी जा रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। रघुनाथपुर विधानसभा से वर्तमान में हरिशंकर यादव विधायक हैं, जो राजद से आते हैं और वो यहां से लगातार 2 बार से विधायक हैं। लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट से हरिशंकर यादव का टिकट काटकर इस सीट से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को राजद चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस सीट से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट मिलता है तो वो चेहरा कौन होगा। रघुनाथपुर विधानसभा से उसामा साहब के नाम का चर्चा है। ऐसे में अगर हिना शहाब चुनाव से पहले राजद का दामन थाम लेती हैं तो इस सीट से उसामा शहाब का लड़ना लगभग तय माना जाएगा। लेकिन अगर हिना शहाब राजद में नहीं जाती हैं तब यहां से राजद किसी और को टिकट देगी और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम रईस खान, मेहताब आलम और मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी का आता है। सबसे पहले रईस खान की बात कर लेते हैं, जो सिसवन प्रखंड के ग्यासपुर गांव से आते हैं और हाल ही में जेल से आने के बाद इन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ये बातें साफ कर दी कि इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो किस दल से चुनाव लड़ेंगे और किस विधानसभा से उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा, ये तय नहीं है। इसके अलावा एक नाम और है और ये नाम है राजद नेता मेहताब आलम का। वैसे तो मेहताब आलम रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के चांप गाँव से आते हैं, लेकिन पटना में इनकी राजनीतिक पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है और ये पार्टी के लिए हर परिस्थिति में तत्परता के साथ खड़े रहते हैं और इन्होंने किसी भी सूरत में राजद का साथ नहीं छोड़ा। 2024 चुनाव में पार्टी के लिए मेहनत करते रहे और राजद उम्मीदवार अवध बिहारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम किया। वहीं अगर पार्टी एक वफादार कार्यकर्ता को टिकट देने की दिशा में काम करती है तो इस मामले में भी मेहताब आलम तेजस्वी यादव के लिए सबसे भरोसेमंद चेहरा होंगे। मेहताब आलम शिक्षित भी हैं और जनता के मुद्दे पर अपनी बात निर्भीक होकर रखते हैं, जनता के साथ हर समय खड़े रहते हैं। वहीं एक नाम और है जो 2020 विधानसभा चुनाव में भी चुनावी मैदान में खड़ा था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी की, जो अभी राजद में है और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी की लड़ाई मुसलमानों को उनके हक दिलाने को लेकर है और हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बातें स्पष्ट करते हुए कहा था कि मैं राजद की मजबूत सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं और मेरे अलावा पार्टी किसी अन्य मुस्लिम उम्मीदवार को भी अगर टिकट देती है तो मैं उनके साथ पार्टी की मजबूती के लिए काम करता रहूंगा। आपके हिसाब से रघुनाथपुर सीट से राजद को इस बार किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।